तो भाई देखो, एक चीज होती है गलती करना और एक चीज होती है मूर्खता करना। दोनों में ही ना बहुत ही छोटा सा अंतर है। गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन मूर्खता का इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। मूर्खता जो होती है वो लाइलाज होती है। अब देखो, आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले और आईपीएल 2024 के ऑक्शन के दौरान आरसीबी ने बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी गलतियां, लेकिन इन सारी ही गलतियों के बीच आरसीबी ने एक बहुत बड़ी मूर्खता भी कर दी। देखो, कहने को तो लोग कह सकते हैं कि यार आरसीबी ने जब जॉस हेजलवुड को रिलीज किया वो एक बहुत बड़ी गलती थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आरसीबी ने जब हर्षल पटेल को रिटेन नहीं कराना तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हां ठीक है, हो सकती हैं ये बड़ी बड़ी गलतियां, लेकिन जैसा मैंने कहा, इन सारी ही गलतियों के बीच जब वनिंदु हसरंगा को रिलीज करा गया आरसीबी के द्वारा, वो एक गलती नहीं, वो एक पाप था। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ये प्रूव करने वाला हूं कि कैसे वनिंदु हसरंगा को रिलीज करके आरसीबी ने आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी मूर्खता का जो टैग है वो अपने सर पे लगा लिया। लेकिन आप फैंटेसी टीम बनाते वक्त या फिर प्रेडिक्शन करते वक्त कोई मूर्खता ना कर बैठे, इसीलिए आपके लिए है प्रिंस भाई, जिनके टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाना है, ज्वाइन करना है, फ्री में प्रेडिक्शन उठाना है, मस्त फैंटेसी टीम बनानी है और मूर्खता से बचना है। जब भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा था, जिसने भी पहले से ज्वाइन करके रखा था प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, मैं श्योर हूं उनके द्वारा कोई भी मूर्खता नहीं हुई होगी। इवन उनके तो भैया मजे ही आ गए होंगे जब बड़ा बड़ा नोट आ रहा होगा अकाउंट में। तो भाई टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है मस्त जाके डीएम करो, आज के सारे मैचेस की फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ। क्योंकि भाई सिर्फ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज नहीं चल रही है, साउथ अफ्रीका टी20 लीग भी चल रही है, जहां पे मौका है मस्त मस्त टीम बना के पैसा छापने का। तो जाने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करने का, मस्त प्रेडिक्शन उठा के फैंटेसी टीम बना के पैसा छापने का। हम छाप रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो करिए। तो अब बात करते हैं आरसीबी के द्वारा करी गई सबसे बड़ी मूर्खता के बारे में। अगर हम दो पल के लिए इस बारे में सोचें कि आखिर आरसीबी ने वनिंदु हसरंगा को रिटेन क्यों नहीं करा होगा या फिर रिलीज क्यों करा होगा, तो जवाब देखो एक ही नजर आता है कि वनिंदु हसरंगा को जिस बड़ी प्राइस पे खरीदा गया था 10.75 करोड़ में, जो वनिंदु हसरंगा आरसीबी में थे, तो आरसीबी को लगा होगा कि इनके लिए इतना पैसा नहीं बनता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हमारा पैसा खर्च करवा रहे हैं, इसीलिए उनको रिटेन नहीं करा होगा। लेकिन मुझको यह समझ में नहीं आया कि जब आईपीएल 2024 का ऑक्शन होता है तो आखिर वहां पे आरसीबी हसरंगा के पीछे क्यों नहीं भागती है, क्योंकि हसरंगा बहुत ही कम प्राइस से बिके हैं। मात्र 1.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में रिटेन ना करना या फिर आईपीएल 2024 में आरसीबी का उसको ना खरीदना एक गलती नहीं, एक पाप था। तो भाई इसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि आरसीबी के पास आज टीम में स्पिनर के नाम पे क्या है। सोचो आरसीबी के पास आईपीएल 2024 में कौन कौन से स्पिनर्स हैं। मैं बताता हूं, घंटा कुछ भी नहीं है। मात्र 2 मेन स्पिनर्स यहां पे दिखाई देते हैं, एक है करण शर्मा और दूसरे हैं मयंक डागर। दोनों ही एकदम लीचड़ बॉलर हैं, दोनों के पास ही ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं है। यही रीजन है कि आरसीबी को कई बार अपने मेजॉरिटी स्पिन के जो ओवर्स होते थे वो ग्लेन मैक्सवेल से डलवाने पड़ते थे, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आईपीएल 2024 में भी ग्लेन मैक्सवेल इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं। और मेन होने या ना होने की बात भी नहीं है, ये तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के आईपीएल 2024 में 100% सबसे सक्सेसफुल स्पिनर होंगे। पर फिर से सवाल उठता है कि मैं हसरंगा को टीम में शामिल करने के लिए इतना क्यों कह रहा हूं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आरसीबी के पास स्पिन के ऑप्शंस नहीं है? हां बिल्कुल, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। लेकिन उससे भी बड़ा रीजन तुमको दूं तो भाई आखिर हसरंगा ने खराब क्या किया है, ऐसा क्या गलत किया है कि उनके पीछे आरसीबी ऑक्शन में भागी नहीं या फिर आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं करा। अगर हम साल 2023 की बात करें तो ठीक है, इंजरी
के चलते हसरंगा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि वो आईपीएल 2024 खेलेंगे। तो अगर हम उनके साल 2023 के स्टैट्स पे नजर भी डालें, उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे भी नजर डालें, तो भाई साल 2023 में जहां हसरंगा ने सबसे ज्यादा टी20 मैचेस खेले थे, वो कहां खेले थे? लंका प्रीमियर लीग में। और जब आप लंका प्रीमियर लीग के स्टैट्स पे नजर डालते हैं ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हसरंगा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे लंका प्रीमियर लीग 2023 में। सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद भी हसरंगा को ना ही रिटेन करा गया, ना ही उनके पीछे भागा गया। और बात देखो सिर्फ विकेट की नहीं है, अगर आप ये भी देखें ना कि लंका प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन मारने वाला प्लेयर कौन था, तो वो भी कोई और नहीं, वो भी वनिंदु हसरंगा ही थे। मैं आपको नंबर से बता देता हूं यार, लंका प्रीमियर लीग में जो बैट्समैन दूसरे नंबर पे था ना सबसे ज्यादा रन मारने में, वो कोई और नहीं, वो बाबर आजम थे, जिन्होंने 261 रन मारे थे। वहीं वनिंदु हसरंगा ने 9 इनिंग में 279 रन मारे थे और एवरेज उनकी 34.87 की थी। और जब बात बॉलिंग की आ जाती है, तो हसरंगा ने लंका प्रीमियर लीग 2023 में 19 विकेट लिए थे। और उनके बाद जो सेकंड नंबर पे बॉलर आता है, उसने पता है लंका प्रीमियर लीग में कितने विकेट लिए थे? बस 14, मतलब 5 विकेट आगे थे हसरंगा। मतलब भाई पहली बार इतिहास में क्रिकेट के ऐसा हो रहा था कि किसी लीग में, किसी इंटरनेशनल लीग में एक ही प्लेयर ऑरेंज कैप भी बना था, पर्पल कैप भी बना था। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बदले जहां हसरंगा को इनाम मिलना चाहिए था, आरसीबी ने उनको क्या दिया? उनको रिलीज कर दिया और उसके बाद ऑक्शन में उनके लिए बोली तक नहीं लगाई। मैं 2 पल के लिए दूसरी टीमों का हसरंगा के पीछे ना भागना समझ सकता था कि उनके पास प्लेयर्स हो चुके थे, उन्हें कोई बहुत ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनमें से भी बहुत लोग भाग सकते थे, क्योंकि हसरंगा सिर्फ स्पिनर नहीं है। मैंने नंबर्स के साथ प्रूफ कराना कि बंदा बैटिंग में भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन छोड़ो, बाकी टीम भाड़ में जाएं, आखिर आरसीबी के पास क्या था? स्पिन के मामले में घंटा कुछ नहीं था। बॉलिंग पूरे तरीके से हर कोई कह रहा है कि घुसी पड़ी है। ऑक्शन में इन्होंने करोड़ों यश दयाल पे लगाए हैं, अलजारी जोसेफ पे लगाए हैं। क्या हसरंगा 2 करोड़ का अमाउंट भी डिजर्व नहीं करते थे? 100% डिजर्व करते थे। और छोड़िए हसरंगा क्या डिजर्व करते थे, भाई आरसीबी की जरूरत थी हसरंगा। लेकिन आरसीबी ने कहा भाई हमको तो मूर्खता करनी है, ताकि आज से आने वाले कई सालों तक लोग मिसाल दें कि कुछ भी करना, लेकिन यह हुतियापा ना करना जो आरसीबी ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले और आईपीएल 2024 के ऑक्शन के दौरान किया था। अगर तुम एक आरसीबी के कट्टर फैन हो, तो मैं जानता हूं कि ये सारी ही बातें सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। लेकिन भाई सॉरी, मैं तुम्हारा दुख थोड़ा सा और बढ़ाने वाला हूं। मैंने ये तो बता दिया कि हसरंगा ने साल 2023 में क्या किया था, पर आ जाओ अभी तक साल 2024 में जितने भी दिन गुजरे हैं ना, वहां पे आखिर देखते हैं हसरंगा ने करा क्या है। अरे छोड़ो अभी तक क्या करा है, पिछला ही मैच जो अभी कुछ ही दिन पहले हसरंगा ने खेला है 11 तारीख को, वहां पता है हसरंगा की क्या परफॉर्मेंस रही थी? भाई 19 रन देके एक ओडीआई मैच में हसरंगा ने 7 विकेट लिए हैं। लेकिन यह सब किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर आरसीबी वाले गलती क्या कर रहे हैं। अरे कोई और क्या समझेगा, आरसीबी वालों को समझना चाहिए था कि उन्होंने चलो हेजलवुड को रिटेन नहीं करा, हर्षल पटेल को रिटेन नहीं करा, लेकिन हसरंगा को तो रिटेन करना चाहिए था ना। भाई बिल्कुल करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको भी लगता है हसरंगा को रिटेन ना करना या फिर आईपीएल 2024 में उनके पीछे ना भागना आरसीबी की गलती नहीं, एक मूर्खता थी, एक पाप था जो उन्होंने किया है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जाके, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को 100% ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैचेस इतने सारे चल रहे हैं, पैसा कमाने का ये आसान मौका छोड़ना नहीं है। प्रिंस भाई मदद करे जा रहे हैं, तो जल्दी जाइए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करिए, आज के सारी ही मैचेस की प्रेडिक्शन उठाइए, मस्त फैंटेसी टीम बनाइए, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।